जैसी करनी वैसी भरनी एक हिंदी मुहावरा है जो यह सिखाता है कि जो कर्म हम करते हैं उसका परिणाम हमें प्राप्त होता है। इस नीति का अर्थ है कि यदि हम अच्छा करेंगे तो हमें भी अच्छा ही मिलेगा। यह मुहावरा समझाता है कि कर्मों का फल सीधे रूप से हमारे कृत्यों पर निर्भर करता है। जैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमें प्रतिसाद मिलता है। अगर हम नेकी के काम करेंगे तो हमें भलाई ही मिलेगी। इस नीति के प्रति अनुपालन करने से हम अच्छे और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। यह सीख हमें यह बताती है कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसका परिणाम भी झेलना पड़ेगा। इस मुहावरे से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कार्यों का ठीक रूप से चयन करना चाहिए ताकि हमें अच्छे परिणाम मिलें और हम अच्छे दिनों का अनुभव कर सकें। कर्म शब्द संस्कृत भाषा से आया है और इसका मतलब है क्रिया या कार्य। हिंदी में कर्म शब्द का व्यापक अर्थ होता है व्यक्ति के किए गए कार्य या क्रियाएं। इसे धार्मिक और दार्शनिक सांस्कृतिक परंपराओं में भी महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है। वेदांत और कर्मयोग। वेदांत दर्शन के अनुसार कर्म एक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि कर्म करना हमारी प्राकृतिक स्वभाव का हिस्सा है और हमें निष्काम कर्म के माध्यम से दिव्यता की प्राप्ति करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि कर्मयोगी किसी प्रकार से फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों को आत्मा के मुक्ति की दिशा में करता है। कर्म और फल। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का केवल फल का उत्सर्ग नहीं करना चाहिए बल्कि उसे कर्म फल से अलग रहकर अपने कर्मों में निर्मल रूप से लिपटा रहना चाहिए। निष्काम कर्म। भगवद गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत बताया गया है जिसके अनुसार कर्मयोगी कर्म करता है परंतु उसे किसी भी फल की आकांक्षा नहीं होती। इससे वह अपने कर्मों को समर्पित करता है और उसे फल की चिंता नहीं रहती। कर्म और धर्म। कर्म का अनुसरण करने में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। हर कर्म को धर्म के साथ अनुसरण करना चाहिए ताकि समाज में समरसता बनी रहे और लोग आपस में सहयोग करें। इस प्रकार कर्म व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह उसके आदर्शों, मूल्यों और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। भाग्य और प्रारब्ध। कुछ धार्मिक परंपराएं मानती हैं कि कर्म फल में भाग्य और प्रारब्ध का भी बड़ा हाथ होता है। इसका मतलब है कि कुछ कर्म हमारे पिछले जन्मों के आधार पर हमें प्राप्त होते हैं। मोक्ष और कर्म। कुछ धार्मिक सिद्धांतों में मोक्ष की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म को एक मार्ग माना जाता है। इसमें व्यक्ति अपने कर्मों को देखकर नहीं बल्कि कर्म फल की आकांक्षा किए बिना कर्म करता है। समस्तता और सहानुभूति। कर्म का सिद्धांत समस्तता और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से समाज में सहयोग करना चाहिए ताकि सभी का समृद्धि में सहयोग हो सके। इस प्रकार कर्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा धार्मिक तत्व है जो व्यक्ति को उसके जीवन मार्ग में मार्गदर्शन करता है। जैसा करोगे वैसा ही आपके जीवन का परिणाम होगा। कर्म का फल हमेशा सत्य होता है, इसलिए अच्छे कर्म करें। सकारात्मक क्रियाएं करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरों के प्रति उदारता रखने से आपको भी उच्च स्थान मिलता है। नेकी कर, दरिया में डाल। अच्छे आदतें बनाएं, वे आपके भविष्य को बनाए रखती हैं। संयम बनाए रखना जीवन को सुखी और संतुलित बनाए रखता है। आपके विचार आपके कर्मों को प्रेरित करते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। बुरे कर्मों से बचें क्योंकि वे आपको अच्छा नहीं करने देंगे। सच्चाई और ईमानदारी से चलना हमेशा सही होता है। अपने सपनों की पूर्ति के लिए पूरी मेहनत करें। अपने अधिकार और कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करें। दूसरों की मदद करना सच्चे मानवता का परिचायक है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। ध्यान और मेधा बढ़ाने के लिए ध्यान प्रदान करें। समय का मूल्य समझें और उसे सही तरीके से प्रबंधित करें। बुरी आदतों को छोड़ें और नए सकारात्मक आदतें बनाएं। आत्मसमर्पण से काम करने से सफलता मिलती है। समस्त प्राणियों के प्रति दया और करुणा बनाए रखें। योग्यता पर ध्यान दें क्योंकि वह आपकी पहचान बनाए रखती है। किसी के साथ बुरा बर्ताव न करें क्योंकि यह आपके आत्मा को क्षति पहुंचा सकता है। सफलता की कीमत चुकाने के लिए संघर्ष करें। सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन करें। स्वास्थ्य का ख्याल रखने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करें। सकारात्मक और उत्साही रहें। यह आपके चरित्र को मजबूती प्रदान करता है। कभी भी हार नहीं माने। अगर संघर्ष जारी है तो सफलता जरूर मिलेगी। अपने माता पिता और आदर्शों का सम्मान करें। वे हमेशा सही रास्ते पर गुड़ाएंगे। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। यह आपके जीवन को सरल बना देता है। धन की महत्वपूर्णता को समझें, लेकिन उसे मात्र एक साधन माने, न कि उद्देश्य। सफलता का अर्थ भगवान की प्राप्ति नहीं होता, बल्कि अच्छे कर्मों का फल होता है। साहस और संघर्ष दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं। आत्मसमर्पण से काम करने से सफलता स्थायी होती है। आत्मनियंत्रण बनाए रखना हमेशा जरूरी है। जिंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे सही तरीके से जिएं। दूसरों के अच्छे गुणों को सीखें और उन्हें अपनाएं। अपने सपनों को हासिल करने के लिए बीते क्षणों को भूल जाएं। आत्मविकास के लिए समय निकालें। यह आपकी बढ़ती हुई क्षमताओं को सुनिश्चित करेगा। अपने स्वास्थ्य का सही से ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि वही जीवन का सबसे बड़ा धन है। अच्छे संबंध बनाए रखना जीवन को सुखमय बनाए रखता है। जिद्दी न बने, बल्कि समझदारी से अपनी बात रखें। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराएं नहीं। अपने लक्ष्यों की ओर प्रतिबद्ध रहें। उन्हें हासिल करने के लिए कभी नहीं हारें। स्वाभाविक रूप से उत्साही रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करें। यह आपको सफलता लाने में मदद करेगा। दूसरों की सुनो और उनकी राय का आदर करें। यह आपकी सोच को विकसित करेगा। आपके सबसे कठिन पल आपकी सबसे बड़ी शिक्षाएं हो सकती हैं। अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध रहें। वे आपकी मेहनत का हकदार हैं। अपने सारे कार्यों में ईमानदारी से कार्रवाई करें। यह आपके आत्मविकास में सहायक होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों में जरूर शेयर करें।